नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पैसा जमा करने के बाद भी हितग्राही को नहीं मिला लेमा गार्डन में राजीव आवास योजना का मकान। कलेक्टर से की शिकायत, 6 महीनों से भटक रहा हितग्राही। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेले का हुआ डाइट में आयोजन। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में सहयोगी साबित होता है टीएलएम। और महापौर गुरुकुल के 2151 बच्चों को दिखाई गई फिल्म मेजर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर मल्टीप्लेक्स में किया आयोजन। दिव्यांग छात्रों हेतु डाइट में टीएलएम मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 9 जनपद शिक्षा केंद्रों से 18 एमआरसी उपस्थित हुए और उन्होंने टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रदर्शन किया। यह मटेरियल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में सहायक साबित होता है। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को किताबी शिक्षा से ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कराया जाता है। स्कूलों के शिक्षक इस मटेरियल को तैयार करते हैं ताकि इनकी मदद से दिव्यांग बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सके। एक टीएलएम मेले का आयोजन डाइट में किया गया, जिसमें 9 जनपद शिक्षा केंद्रों से आए 18 एमआरसी ने अपने टीएलएम प्रदर्शित किए। यह सभी सामग्री जो है दिव्यांग, हमारे मानसिक दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में सहायता करने के लिए उपयोग में आती हैं। ये इस तरह की डिजाइनिंग की है, जिसमें सारे नोट्स लगाए हैं, सिक्के लगाए हैं, तो उससे वो व्यवहारिक ज्ञान की पूर्ति उसकी होगी। दूसरा, इसी तरह से प्लेवे मेथड है। प्लेवे मेथड से किसी बच्चे को समझाना हो किस तरह की वस्तुएं हैं, तो यदि कोई मान लो अंधा बच्चा है तो उसको कंसेप्ट कैसे होगा कि भाई क्या बड़ा होता है, क्या छोटा होता है, काउंटिंग कैसे करते हैं। तो ये मल्टीपर्पस है, मिट्टी से बनाई हुई चीजें हैं और इनसे अपने को पता चलेगा कि क्या बड़ा होता है, उसका स्पर्श कैसे होता है, ये गोल है। एमआरसी ने बताया कि यह मटेरियल दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। सड़क पर होने वाले हादसों को नियंत्रित करने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा यातायात जागरूकता के लिए पुलिस विभाग की सभी इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालयों, यातायात सहित सभी थानों में पदस्थ पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली। सड़क पर वाहन चलाने से पहले बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए और यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग की सभी इकाइयों, थानों और कार्यालयों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को यातायात नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस कड़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित सभी थानों और यातायात थानों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों ने यातायात के नियमों के पालन के प्रति सजग रहने की शपथ ग्रहण कराई गई। हमेशा हेलमेट धारण करूंगा। सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। इस शपथ में इन सभी बातों का उल्लेख है, जिससे सड़क यातायात की सुरक्षा और बेहतर यातायात बनाने की बातें आती हैं। आज यह शपथ सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लिया गया है कि हम शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में सतत रूप से प्रयत्नशील रहेंगे और कार्य करेंगे। महापौर गुरुकुल के 2000 बच्चों के लिए शुक्रवार का दिन खुशियों से भरा रहा। बच्चों को देशभक्ति से ओतप्रोत मेजर फिल्म दिखाई गई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा, आवश्यकता अनुसार बेहतर कोचिंग की व्यवस्था भी निःशुल्क कराई जाएगी। महापौर गुरुकुल के बच्चों के लिए सिविक सेंटर स्थित फिल्म का विशेष आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत इस फिल्म का पूरा शो बुक कर बच्चों को दिखाया। फिल्म देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज हम मूवी देखने आए हैं महापौर गुरुजी के द्वारा। महापौर गुरुकुल से आए हैं मूवी देखने। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि महापौर गुरुकुल के बच्चों के बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास और शारीरिक विकास के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम लोग
मूवी दिखाने के लिए लाए हैं। देशभक्ति से ओत-प्रोत मूवी मेजर आज बच्चों को दिखाई जा रही है। बहुत ही खुशी उनके चेहरों पे देखने को मिल रही है, जिससे हम लोगों को अति प्रसन्नता हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जिस काम के लिए ईश्वर ने हम लोगों को बनाया है वो काम हम लोग ठीक ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 2000 से ज्यादा बच्चों ने इस स्पेशल शो का आनंद लिया। बरेला सीएम राइज स्कूल के बगल में खुली कलारी नौनिहालों का भविष्य चौपट कर रही है। शाम ढलते ही स्कूल का मैदान कलारी में तब्दील हो जाता है। पूरे मैदान में कांच की टूटी हुई बोतलें नजर आती हैं। स्कूल को बेहतर करने की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लग रहा है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सरकारी स्कूलों की दिशा और दशा बदलने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। सीएम राइज स्कूल के जरिए समाज को उम्दा शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने की कोशिशें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ तस्वीरें ऐसी भी प्राप्त हो रही हैं जो लोगों को चिंता में डाल रही हैं। बरेला सीएम राइज स्कूल के बगल में खुली कलारी छात्र छात्राओं का भविष्य चौपट कर रही है। शाम ढलते ही स्कूल का मैदान ओपन कलारी में तब्दील हो जाता है। मैदान में कांच की टूटी बोतलें बिखरी नजर आती हैं। खेल, शिक्षा और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। शराबियों को मना करने पर झगड़े होते हैं। यहाँ पर असामाजिक तत्व जो है काफी कुछ यहाँ पर आते हैं और रात में यहाँ पर काफी कुछ गंदा करके जाते हैं। इसकी शिकायत भी मैंने यहाँ पर थाने में की है और दिन में भी यहाँ पर लोग बाग आते हैं तो उसकी शिकायत भी हमने आइडेंटिफाई करके थाना प्रभारी को दिया है। लेकिन यदि इस प्रकार से माहौल रहेगा तो विद्यालय का माहौल भी खराब होगा, क्योंकि ये सीएम राइज स्कूल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना है। तो मेरा ये कहना है कि यदि कलारी जो है यहाँ से अलग हो जाए या सभी तत्व का आना यहाँ बंद हो जाए तो स्कूल काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा और बच्चों में संस्कार भी अच्छे पड़ेंगे। ये ग्राउंड में कांच भी पड़े हुए हैं। ये कांच की बोतलें जो है ये लोग फोड़ के जाते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को लोग दम भी देते हैं। तो इसकी मतलब की जानकारी थाना उपप्रभारी को दी है। एक समय मैंने यहाँ पर 100 को भी बुलवाया था तो उन्होंने भी इस चीज़ को देख के उन्होंने इस बात पर ऐतराज जताया था। उसके बाद से बीच बीच में कभी कभी रात में यहाँ पर असामाजिक आते हैं और दिन में भी आते हैं तो हमारे यहाँ पीटीआई जो है और टीचर्स जो है वो उनको यहाँ से अलग करते हैं। बहरहाल स्कूल के बगल में शराब की दुकान खोलने की अनुमति जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने कैसे दे दी, यह बात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। गरीबों को आवास प्रदान करने की तमाम योजनाएं नगर निगम की चौखट पर दम तोड़ रही हैं। एक हितग्राही ने कलेक्टर से शिकायत की है कि पूरा पैसा जमा कराने के बाद भी उसे लेमा गार्डन में मकान नहीं दिया जा रहा है। पूरा परिवार 6 महीने से भटक रहा है। राजीव आवास योजना के एक हितग्राही ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि लेमा गार्डन में मकान देने के नाम पर उससे 3,81,000 रुपए ले लिए गए, लेकिन 6 महीने बाद भी मकान नहीं दिया गया। नगर निगम के अधिकारी चक्कर कटवा रहे हैं। आलम यह है कि परिवार के पास सर छिपाने के लिए छत तक नहीं है। राजीव गांधी आवास योजना में गोहलपुर में मेरे को एक ब्लॉक मिला था E1 का 1 नीचे वाला, और नगर निगम द्वारा मैंने साफ परदिता से मैंने लाठी डरा द्वारा और चेक द्वारा मैंने पूरा पैसा जमा किया हूँ, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और किसी दबंग द्वारा वहाँ ताला लगाया गया है और नगर निगम मेरे को 6 महीने 8 महीने से भटकाया जा रहा है। मैं बीवी बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? अधिकारियों से मिला हूँ सर, बस वो आश्वासन दे देते हैं और फिर जाओ तो फिर आश्वासन दे देते हैं। 8 दिन कब्जा नहीं मिला अपने घर? नहीं मिला है। क्या देखते हैं वहाँ पर जाते हैं? वहाँ देखता हूँ तो एक गाड़ी खड़ी है और ताला लगा हुआ है। मैं किसी का ताला तोड़ नहीं सकता। अधिकारी कहते ताला तोड़ो, मैं ताला तोड़ूंगा तो मेरे पर किसी चीज का इल्जाम आ जाएगा। बहरहाल अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना बदहाल क्यों है और नगर निगम के अधिकारी किस कदर इस योजना को पलीदा लगाने पर आमादा हैं। 25 वर्ष बाद अखिल भारतीय यादव महासभा में जबलपुर को प्रदेश का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। सभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव के स्वागत में यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 11 दिसंबर को ग्वारीघाट गीताधाम में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा। अखिल भारतीय यादव महासभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि महासभा में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भारत सिंह यादव के सम्मान में एक स्वागत यात्रा 11 दिसंबर को सिविक सेंटर बगलामुखी मंदिर से ग्वारीघाट गीताधाम तक निकाली जाएगी। साथ ही ग्वारीघाट में यादव महासभा का सम्मेलन भी आयोजित होगा। एक रैली के रूप में जो है सम्मानित भारत सिंह यादव को मां बगलामुखी मंदिर से लेके गीताधाम ग्वारीघाट तक
ले जाएंगे। और वहाँ एक विशाल सभा भी है, उसमें प्रदेश के और संभाग के, प्रदेश के समस्त जिलों से जो है समाज के बहुत सारे लोग जो है उसमें शिरकत भी करेंगे। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो भी उस सभा में आएंगे। यादव महासभा के सदस्यों का कहना है कि 25 वर्ष बाद जबलपुर को प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लिहाजा कई रचनात्मक कार्य किए जाएंगे। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पेपरलेस बिजली बिल व्यवस्था लागू की है, लेकिन इस नई व्यवस्था ने सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत अब भी सैकड़ों उपभोक्ताओं तक बिल के एसएमएस नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे और उन्हें अतिरिक्त अधिभार भी चुकाना पड़ रहा है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मीटर रीडिंग और बिजली बिल वितरण की व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। पेपरलेस बिजली बिल की नई व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन यह नई व्यवस्था अब सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। लोगों को मीटर रीडिंग के बाद भी बिजली बिल का एसएमएस मोबाइल पर नहीं मिल रहा है, जिससे उपभोक्ता समय पर बिल अदा नहीं कर पा रहे और उन्हें अधिभार सहित बिल भरने मजबूर होना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं की इस परेशानी को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ता 1912 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत और अपडेट करा सकते हैं। यह सुविधा उपभोक्ताओं के पास ही उपलब्ध है। हमेशा से 1912 की सुविधा है। अपन हमारे माननीय उपभोक्ता 1912 फोन नंबर पे अपने नंबर अपडेट करा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी उपभोक्ता को एसएमएस नहीं पहुंच रहा तो MPEZ की वेबसाइट पे अपना बिल का IVRS नंबर डाल के या 1912 में अपना IVRS नंबर बता के या स्मार्ट बिजली में अपना IVRS नंबर डाल के और भी ऐसे साधन है जिससे कि उनको अपने बिल की अद्यतन जानकारी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल सकती है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद डिजिटल पेमेंट मोड से बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई है। उपनगरीय क्षेत्र रांझी की सड़कों पर व्यापारियों द्वारा किया गया अतिक्रमण और सड़कों पर बेलगाम भागते वाहन सड़क हादसों का सबब बन रहे हैं। शुक्रवार की सुबह रांझी मुख्य मार्ग पर ईंट से लोड एक वाहन पलट गया। हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन हादसे के बाद सड़क मार्ग से आवाजाही प्रभावित हुई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से वाहन को हटाया गया। शहर की सड़कों पर काबिज अवैध कब्जों और बेलगाम भागते वाहनों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। शुक्रवार की सुबह रांझी मुख्य मार्ग पर ईंट से लोड एक वाहन अचानक ही पलट गया। गनीमत यह थी कि हादसे में किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन वाहन के पलट जाने से सड़क मार्ग पर घंटों आवाजाही प्रभावित हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने क्रेन की सहायता से वाहन को मौके से हटाने की कार्रवाई की। बताया जाता है कि वाहन का पट्टा टूट जाने की वजह से यह हादसा हुआ। तकनीकी खराबी होने से, पट्टे टूटने से अनियंत्रित होकर पलट गई है, परंतु कोई भी जनहानि नहीं हुई है। किसी भी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है और उसको क्रेन बुलाकर हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। सड़क हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ है। जबलपुर के कुख्यात बदमाश गोल्डी सोनकर ने नयागांव पहाड़ी के पास स्थित सरकारी जमीन को बिल्डर बनकर भोले भाले लोगों को बेच दिया। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और गोरखपुर पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि शासकीय जमीन पर प्लाटिंग हो रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने इस संबंध में कार्रवाई किए जाने की बात कही है। जबलपुर के सेठी नगर में रहने वाले कुख्यात बदमाश गोल्डी सोनकर ने भूमाफिया बनकर नयागांव पहाड़ी के पास स्थित सरकारी जमीन की प्लाटिंग करके भोले भाले लोगों को बेच दिया। इस मामले की भनक लगते ही गोरखपुर थाना पुलिस और तहसीलदार जब मौके पर पहुंचे तो वहां प्लाटिंग हो रही थी। इतना ही नहीं, कुछ लोग जमीन पर घर बना रहे थे, जिनसे पुलिस ने जानकारी हासिल की है। पुलिस का कहना है कि गोल्डी सोनकर के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस संबंध में जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक किसी ने अवैध प्लाटिंग के संबंध में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। भूमाफिया का काम करता चला आ रहा है। उसके द्वारा हाईकोर्ट सोसाइटी के पीछे पहाड़ी से लगी हुई ज़मीन है, उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको ये बताकर कि ये मेरी ज़मीन है और उसकी खरीद फरोख्त की जा रही है, बेचा जा रहा है उसको। मामला अभी तक कायम नहीं हुआ है क्योंकि जो भी लोगों को उसने ज़मीन बेची है वो बाहर के रहने वाले हैं। किसी व्यक्ति ने अभी तक शिकायत नहीं दी है, स्वतः संज्ञान लिया गया है इसमें।
चूँकि आसपास के लोगों से मौखिक तौर पे जानकारी मिल रही थी। पुराना भूमाफिया है तो लोग उसके खिलाफ बोलने में भी डर रहे हैं। जैसे ही ये जानकारी पुख्ता तौर पे हमारे सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। रांची पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने तलवार भी जब्त की है। दोनों अपराधियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मामला कायम किया गया है। रांची पुलिस ने क्षेत्र के 2 बदमाशों शुभम पटेल और विक्की कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने तलवार भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 29 नवंबर को रांची झंडा चौक में एक बर्थडे पार्टी में विवाद के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के मामले में कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व से भी रांची थाने में आपराधिक मामले दर्ज है। मध्य प्रदेश में अगला एक सप्ताह मौसम के लिहाज से उथल पुथल भरा रहेगा। ऐसे में बादल, बारिश और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसका मुख्य केंद्र जबलपुर, भोपाल, इंदौर और सागर होगा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया सक्रिय है। इससे मध्य प्रदेश में नमी आ रही है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह मौसम में उथल पुथल होने के संकेत दिए हैं। इस दौरान बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। वहीं उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। सुबह और रात के वक्त तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बहुत जोरदार ठंड पड़ रही है 2 दिन से। पूरे हाथ पैर अकड़ रहे हैं। गाड़ी चलाने में बहुत ठंडी लग रही है। काम धाम है तो अब तो ठंड में आना ही जाना पड़ेगा। गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इलाव की व्यवस्था करें। प्रशासन से ये मेरी निवेदन है, बहुत बढ़िया करें, बहुत अच्छा करें। पुराने हालात समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बहुत ज़्यादा व्यवस्था करना पड़ेगा आपको इलाव के लिए। प्रदेश में अभी कई स्थानों पर हल्के बादल छाए रहेंगे। 12 से 16 दिसंबर के बीच बारिश होने की भी संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई है, जिसका केंद्र जबलपुर, भोपाल, इंदौर और सागर होगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज। भू स्वामित्व योजना के तहत 1166 ग्रामों के पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। भू अभिलेख अधीक्षक के अनुसार आबादी की जमीन का ड्रोन सर्वे भी कराया जा चुका है। आबादी की जमीन में रहने वाले लोगों को सरकार अब भू स्वामित्व योजना के तहत भू अधिकार पत्र प्रदान कर रही है। जबलपुर जिले के 1166 ग्रामों को इस योजना में शामिल किया गया है और 24 दिसंबर तक हितग्राहियों को भू स्वामित्व अधिकार पत्र प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मापदंड है कि जो आबादी में रह रहा हो 2014, 15, 18 से बहुत पहले से चला आ रहा है, गाँव में रह रहा है, तो उसको हम भू अधिकार